हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर आप लोग का लास्ट होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 11-12 में सबसे बड़ा चैप्टर इनेमी आज आप लोग का इंड हो जाएगा। तो काफ़ी खुशी का दिन है और काफ़ी उत्साह से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, आज इंड करेंगे। तो इस चैप्टर में तो काफ़ी मेहनत लगे हैं और काफ़ी टाइम भी लगा है। थोड़ा सा बड़ा था, इतना सारा वर्ड मीनिंग को कवर करना, उसके बाद स्टोरी को लेकर चलना, तो बहुत बड़ा थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट कर ही दिए। आखिर लास्ट आज कर ही दे रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट ही चलेंगे, लेकिन चलते चलते चलेंगे स्टोरी को रिकॉल करते कि क्या क्या पढ़े आप लोग, कैसे कैसे क्या क्या रिकॉल करते चले। थोड़ा सा कि चित्र से रिकॉल करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर उनके दरवाज़ा के सामने, घर के सामने मिला था अमेरिकन प्रिजनर, ठीक है। इसके बाद कुछ और पिक्चर दिखेगा तो उसे रिकॉल कराएंगे। चलिए यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह कर रहे थे, ठीक है। सब कुछ देखते चलेंगे। इसके बाद और कोई पिक्चर है, और कोई पिक्चर मिल जाता तो उसको भी देख लेते हैं। अब लग रहा है कि नहीं है, अब नहीं है, यानी कि अब जहाँ से हम लोग को पढ़ना था लास्ट में तो जा रहा है। तो इसी को आज इंड करेंगे, ख़त्म करेंगे और फिर द इंड हो जाएगा। चलिए, तो जो भी बचा हुआ क्या बोलते हैं, बचा खुचा जो भी लास्ट में 2-4 शब्द लाइन बच रहा, छोटा वीडियो बनेगा आज। चलिए, याद होगा स्टोरी कि कहाँ पे एंड किए थे, तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो याद करा दें आपको। सदाव बहुत दिन इंतजार किया एसासीन का, एसासीन नहीं आया तो बोले कि अब तुमको मैं नाव पर क्या करता हूँ, खाना वगैरह कुछ कपड़ा वगैरह देता हूँ, तुम नाव पर बैठ के चले जाना और कोरियन फिशिंग का बोट आएगा तो उसी पर तुम सवार होकर चले जाना, ठीक है ना। तो इतना सब बोल के ये भी ओके बोला था और फिर बोला था कि सिर्फ सिंपली बोला कि चलिए ठीक है चले जाएंगे, ठीक, काम कंप्लीट। इसके बाद क्या हुआ था आज देखेंगे। चलिए, सदा डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल द इवनिंग। शाम तक सदा उसको दोबारा नहीं देखे, ठीक है। As soon as it was the dark, he had dragged a boat down to the shore, and he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quills he had bought at the pawn shop। देखिए क्या क्या हुआ जब शाम तक, एक सेकंड, as soon as the dark, मतलब शाम हुआ, और शाम होते के साथ क्या किए, ड्रैग ए शाउट, एक थोड़ा सा मोटा सा बोट को, नाव को खींच के लाए, डाउन टू द शोर के किनारे, समुद्र तट के किनारे ले आए, ठीक है। एंड इट इज़ द पुट, और वहाँ पे क्या दिए, उसमें डाले कुछ भोजन डाल दिए, कुछ वाटर बोतल डाल दिए, ठीक है। एंड ही हैड बाउट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो दिन में उसको चुपके से लाए थे कि कोई देख ना पाए, तो इसके लिए वहाँ से खाना वगैरह पानी वगैरह लाए थे। एंड एज वेल हैज़ द 2 क्विल्स, और साथ ही साथ 2 चादर उस पर डाल दिए थे। ही हैड बाउट हैड द पॉन शॉप से चादर लाए थे, तो चादर भी उसमें डाल दिए, ठीक है। शॉप होता है यहाँ पे कुछ सामान लाया जाता है, गिरवी रख के कुछ सामान रख के वहाँ पे खरीद सकते हैं, पैसा वगैरह ले सकते हैं, इस टाइप से। वहाँ से द बोट ही हैड टाई ए पोस्ट इन क्या वाटर, इन द वाटर एंड फॉर द टाइड एट हाई। अब जो नाव लाए थे, नाव को क्या किए, टाई कर दिए, खूटा से बांध दिए। एंड इन वाटर, पानी के, इन द वाटर मैंने पानी में खूटा गाड़े बांध दिए। फॉर द टाइड हैज़, एक सेकेंड, टाइड वाज हाई, यानी कि लहरें पूरा तेजी से था उसमें। एंड देयर वाज नो मून एंड ही वर्क विदाउट ए फ्लैश लाइट। उस रात को जब काम कर रहे थे तो कोई यहाँ मून लाइट नहीं था, बिना फ्लैश लाइट के रात में काम कर रहे थे, कोई देख ना पाए हमको। ये सब काम रात में किए थे, दिन में तो सामान लाए थे और रात में सब बोटी को उसका सिस्टम कर रहे थे, ठीक। व्हेन ही कम टू द हाउस ही एंटर हैज़ दो ही जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क एंड हाना न्यू नथिंग। देखिए, जब वो काम, ही कम बैक टू द हाउस, जब वो आए, ही एंटर हैज़ दो ही had जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क। जैसे घर में तो ऐसा लग रहा था जैसे को काम से आ रहे, काम करके आ रहे हैं। है सो द हाना न्यू नो नथिंग, जैसे कि हाना कुछ भी न जाने, सो द हाना न्यू नथिंग, कुछ नहीं जान पाई। यूमी वाज हियर टुडे, यूमी आज यहाँ आई थी। कौन बोलती है, हाना बोलती है, सदाव से बोलती है। सी सैड एंड सर्व हिज सुपर मैंने क्या होता है, डिनर होता है, रात का भोजन ना। तो खाना परोस रही थी, तो खाना परोसते परोसते बोली कि यूमी आज आई हुई थी। दो ही वाज सो मॉडर्न, हालांकि उन दोनों काफ़ी मॉडर्न थी। और सी स्टिल डिड नॉट ईट विथ हिम, काफ़ी मॉडर्न थी, लेकिन फिर भी आज दोनों साथ में खाना नहीं खाते हैं। जैसे पति पत्नी होते हैं ना, घर में रिस्पेक्ट दिया जाता है पति को, तो साथ में खाना नहीं खाते हैं। यूमी क्राइड ओवर बेबी, अब बच्चों को देख के यूमी चिल्लाने लगी थी, ठीक है। सी वेंट ऑन क्या विथ ए हाई साई एंड सी मिस हिम सो, और सी वेंट ऑन हाई साई, काफ़ी दुख से मतलब कि वहाँ पर गई, एंड सी मिस हिम, काफ़ी मिस कर रही थी, ठीक है। तो बता रहे थे यूमी आई थी, बच्चे वगैरह देख के इस टाइप से कर रही थी, ठीक। बोले यूमी को, द सर्वेंट विल कम बैक हैज सून हैज द फॉरनर इज गोन। सदा बोले कि सर्वेंट सब आ जाएंगे, जैसे ही फॉरनर जाएगा ना यहाँ से, तो सबको आ जाएंगे रिटर्न, ठीक है। ही वेंट इन द गेस्ट रूम गए,
दैट नाइट, उसी रात को, बिफोर ही वेंट टू द बेड हिमसेल्फ, मतलब अपने बेड में जाने से पहले वहाँ पे गेस्ट रूम में गए, एंड चेक द केयरफुली, अमेरिकन टेम्परेचर को अच्छे से चेक किए उस लड़के को कि कोई दिक्कत तो नहीं है, स्टेट ऑफ वुंड्स, घाव को देखभाल किए, देखे, एंड हिज हर्ट्स एंड पल्स, पल्स को चेक किए, हर्ट्स को चेक किए, द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि जो पल्स था उसका इरेगुलर था, उतना नहीं सही से काम नहीं कर रहा था, ऐसा क्यों था, बिकॉज परहैप्स ऑफ एक्साइटमेंट, जैसे जाने का खुशी था उसको, तो इस टाइप से पल्स रेट थोड़ा सा इरेगुलर था। द यंग मैन पेल लिप्स वेयर प्रेस्ड टुगेदर, उसका जो पीला जो लिप्स था एक पर दोनों लिप प्रेस हुए, दबे, एंड हिज आई बर्न, उसका आँख थोड़ा सा बर्न लाल दिख रहा था उसमें, ओनली द स्केयर ऑन हिज नेक वेयर रेड, और केवल यहाँ क्या बोलते हैं लाल चेहरा, आई वगैरह लाल थे उसमें दिखाई ऐसा दे रहा था, स्केयर ऑन द, उसका जो गर्दन पे एक लाल धब्बा था वो भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। और क्या था, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, सदाव को बोलता है कि मैं रियलाइज करता हूँ कि आपने मेरे लाइफ सेविंग माई लाइफ अगेन, दोबारा बचाया है, ठीक है। नोट एट ऑल, सदाव सेड, सदाव बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंस टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, अगर तुम यहाँ, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंस टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, अगर तुम यहाँ और ज़्यादा दिन रहते हो तो क्या है, मेरे लिए असुविधाजनक है, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, चलो जो भी अच्छा हुआ। एंड ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग ए मैन फ्लैश लाइट, एक अच्छा उसको एक गुड डील में एक अच्छा लाइट देने के लिए हेजिटेट कर रहे थे कि इसको दे कि नहीं दे, एक अच्छा टॉर्च लाइट देने के लिए, ठीक है ना। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव हिम आफ्टर ऑल, लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं इसको दे ही देते हैं लाइट को, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल वन, एक छोटा लाइट था, हिज ओन, उनका अपना था, विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड, जब इनको रात में बुलाया जाता था, जर्मन क्या बोलते हैं जनरल जब बुलाता था, जनरल जब बुलाता था तो रात में जाता था इस टॉर्च लाइट को, तो उस लाइट को दे दीजिए और बोले कि इट इज़ योर फूड इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, अगर नाव पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाता है, तो ही सेड, तो बोले, सिंगल मी टू फ्लैश एट द सेम इंस्टेंस द सन ड्रॉप ओवर द होरिजन, तो शाम के वक्त होरिजन, शाम के वक्त क्या करना, तुम हमको फ्लैश लाइट, 2 फ्लैश लाइट वहाँ पे जला देना, ठीक है, जब तुम्हारा भोजन खत्म हो जाएगा नाव पकड़ने से पहले, ठीक। डू नॉट सिंगल इन डार्कनेस, ठीक है ना, तो अंधेरे में तुम एक सिंगल लाइट भी मत जलाना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि वहाँ दिख जाएगा, ठीक है, दिखे तुम पकड़े जाओगे, तो लाइट वगैरह मत जलाना। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सब कुछ सही है फिर भी तुम वहाँ पर रहोगे, ठीक है ना, तो क्या, सिंगल मी वंस, तो मुझे एक लाइट देना, मतलब खाना खत्म हो जाएगा तो 2 लाइट, खाना अगर है सब कुछ सही है ऑल राइट हो तो तुम 1 लाइट हमको दे के बता देना कि यहाँ पर है, ठीक। यू विल फाइंड प्लेस, एक सेकेंड, चलिए और क्या बोला था, ठीक है बेटी, चलो एक सेकेंड, यू विल फाइंड, ठीक है, सॉरी, यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट थ्रो देम, बोले कि यू विल फाइंड फ्रेश फिश, तुम्हें वहाँ पे अच्छा मिलेगा, क्या बोलेगा, मछली मिलेगा, इजी टू कैच, आसानी से पकड़ सकोगे, बट एंड ईट मस्ट रॉ, लेकिन तुम्हें कच्चा ही खाना होगा, या फायर वुड बी सीन, अगर आग जलाओगे तो आग दिख जाएगा, यानी कि तुम आग से पकड़े जाओगे ना, तो आग मत जलाना। ओके, द यंग मैन ब्रेथ, सांस लेकर बोलता है कि चलिए ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जापानी क्लोथ, और जापानी क्लोथ उसको पहनाया गया, विच वॉज सदाव हैड गिवन हिम, जो सदाव उसको दिए थे। एट द लास्ट मोमेंट द सदाव रेप्ड ए ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज, क्या, ब्लोंड हेड, जो उसका ब्लोंड हेड यानी कि जो सुंदर चेहरा था, तो एट द लास्ट मोमेंट सदाव रेप्ड, पहना ए ब्लैक क्लोथ, उसको पे डाल दिए, एंड वुंड अबाउट हिज, क्या है, ब्लोंड हेड, उसको चादर कपड़ा से उसको ढक दिए। नाउ सदाव बोले, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड सूक सदाव हैंड वार्म, द यंग अमेरिकन, एक सेकंड, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, बिना कोई वर्ड बोले, सूक सदाव हैंड वार्मली, सदाव का जो हैंड को ऐसे पकड़ के हिलाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्यार से एक तरह से, एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर डाउन द स्टेप, और फ्लोर से नीचे उतरता है, डाउन स्टेप सीढ़ी से, इनटू द डायरेक्टनेस ऑफ द गार्डन, और अंधेरा में चला जाता है, कहाँ, गार्डन के अंधेरा में चला जाता है। वंस एंड ट्वाइस सदाव से हिम लाइट प्लेस टू फाइंड हिज वे, 1-2 बार देखते हैं कि वो अपना लाइट को जला रहा है, ठीक है, जिससे कि अपना रास्ता वगैरह ढूंढ रहा है लाइट जला के, ठीक। वंस ट्वाइस सदाव सा हिज लाइट, उसका लाइट को देखे, प्लेस वन टू फाइंड हिज वे, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इससे कोई शक वगैरह नहीं होगा, 1-2 लाइट जला है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर, किनारे पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे, देर बाजे क्या, 1 मोर फ्लैश, जब तक एक और फ्लैश न जल जाए, एक और फ्लैश जल जाएगा तो इसको लगेगा हाँ वहाँ पे सेफ पहुँच गया, ठीक। देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर दरवाजा बंद किए, एंड दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात को फिर वो सो गए, ठीक है। यू से द मैन स्केप, द जनरल आस्क फैंटली, तो जनरल पूछते हैं कि तुमने कहा कि आदमी चला गया, जनरल आस्क फैंटली में आराम से सिंपली भाव से पूछते हैं। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर एन इमरजेंसी ऑपरेशन
इनको ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक, एक सप्ताह पहले इनका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन कर दिया गया है जनरल का, ठीक है। इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था एक समय, टू बीच द सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था तो सदाव को रात में बुलाया गया था, तो गए थे इनका ऑपरेशन करने। फॉर द 12 आवर सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, अब 12 घंटे तक सदाव को ऐसा लगा था कि जनरल जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस मोड में था, तो इनको लगा कि सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड बी, सदाव का श्योर ऐसा नहीं थे कि सदाव जीवित भी रह सकता है, तो 12 घंटा तक उसके साथ रहे थे। तो गोल ब्लाडर वाज मच इन्वॉल्व, उसमें गोल ब्लाडर भी इन्वॉल्व था, काफ़ी सीरियस मूड में था। एक सेकेंड देन द ओल्ड मैन बिगन टू क्या ब्रेथ डीपली, फिर वो जो बूढ़े आदमी थे आराम से सांस वगैरह लिए, एंड टू डिमांड ए फूड, फिर भोजन वगैरह मांगे। द सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट असैसिन, और सदाव असैसिन के हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट असैसिन के बारे में पूछने योग्य नहीं थे, नहीं पूछ पा रहे थे, सोचे कि इनका तबीयत खराब है तो क्या पूछे। सो फार ही इज न्यू, जानते भी थे, दे हैड नेवर कम, बोलते असैसिन तो अभी तक आए नहीं है, ये तो हम जानते हैं, और क्या दे हैड नेवर कम, अभी तक नहीं आ पाए। द सर्वेंट हैड रिटर्न, यूमी क्लीन द गेस्ट रूम थ्रूली, सर्वेंट सब आ चुके थे, ठीक है ना। यूमी क्या की गेस्ट रूम को साफ सुथरा किया, क्लीन की, एंड थ्रूली हैड बर्न सल्फर इन, और थ्रूली हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्पेल आउट ऑफ हीट, उसमें क्या की सर जो हाना थी उसमें सल्फर को जला दी, सल्फर जलाने से क्या होता है, गंध वगैरह चला जाता है। गेट द वाइट मैन स्मेल आउट, घर से बाहर चला जाएगा उसका। नो बडी सेड एनीथिंग, और कोई कुछ नहीं कह रहा था। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड द विद द क्या है चेरिस्थेमिस, तो एक ही था जो ओल्ड गार्डनर था, यही थोड़ा सा गुस्सा था, क्रॉस था, क्यों था, क्योंकि उसका जो बिहाइंड बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विथ हिज, ये कहते हैं ये जो पेड़ पौधा का नाम है तो इसके उसको नहीं मिल पाया था, इसी कारण इस टाइप से ऐसा था, वो समय से नहीं प्लांट हो पाया था, तो इसके कारण थोड़ा सा गुस्सा था, बाकी सब सही था, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। बट आफ्टर अ वीक द सदाव लिव द जनरल वाज वेल एंड इनफ टू स्पोक अबाउट द प्रिजनर, अब मतलब आफ्टर ए वीक सदाव उनको छोड़ दिया जनरल को, एंड वाज वेल इनफ टू स्पोक अबाउट द एसासिन, अब सोचे कि एसासिन के बारे में पूछना बात करना सही रहेगा। यस एक्सेलेंसी, अब बोले कि हाँ ठीक है, ही इसके वो चला गया। सदाव सैड नाउ, सदाव बोले ही काफ हुए और सिग्निफाई दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव बीन सेड, और भी मतलब कुछ बोलना चाहते थे, कुछ नहीं बोल पाए। बट अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल को सोचे डिस्टर्ब ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड बट द ओल्ड मैन ऑपरेटेड हिज आई सडनली, ओपन हिज आई सडनली, अपने आप को अचानक से खोल दिया, ओल्ड मैन यानी कि जनरल खोल दिया। द प्रिजनर सेड विथ सम एनर्जी, कुछ एनर्जी से बोले कि वह कैदी कहाँ गया। डिड आई प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा तुम्हारे लिए। तो बोलते हैं कि देखिए जा रहा है, यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे कि ऐसा सीन, सॉरी यहाँ पे कौन है, सदाव होके, डॉक्टर सदाव होके है यहाँ पर ही, क्या नाम इसका, टॉम है, टॉम जा रहा है, तो थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज करिएगा। चलिए, यू डिड एक्सेलेंसी, हाँ आपने तो कहा था, सेड सदाव, सदाव बोला। वेल द ओल्ड मैन सेड इन द टोन ऑफ अमेजमेंट, थोड़ा सा चौक होके बोले कि हाँ ठीक है। सो आई डिड बट यू सी, हाँ मैं करता, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम ए गुड डील, मैं तो खुद ही बीमार हूँ। द ट्रूथ ही, यही तो सच्चाई है। आई थॉट नथिंग बट माई सेल्फ, ऐसा नहीं कि बस केवल मैं अपने आप बारे क्या सोचूं। इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रोमिस यू, आई थॉट नथिंग बट माई सेल्फ, बस केवल अपने आप बारे में सोच रहा था, ठीक है ना। शॉर्ट में बोले आई फॉरगेट माई अपना प्रोमिस भूल गया। तो बता रहे हैं आई ऑनर्ड यूर एक्सेलेंसी, सदाव मोहम्मद, सदाव बोलते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं मतलब कि एक्सेलेंसी में कोई बात नहीं है, उतना टेंशन नहीं लीजिए। आई वॉज सडनली वेरी केयरलेस टू मी, द जनरल सेड आई वॉज सडनली वेरी केयरलेस टू मी, मैं तो अपने आप के लिए मतलब केयरलेस था, क्या मेरा तबीयत खराब था। तो जनरल सेड बोलते हैं कि मैं क्या करूँ इस टाइप से। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म, और क्या है डेलिकेशन ऑफ ड्यूटी, लेकिन इसका मतलब तुम यह मत समझना कि इट इज़ नॉट ऑफ लेक ऑफ पैट्रोटिज्म, मतलब देशभक्ति से पीछे रह गया, मैं देशभक्ति नहीं कर पाऊंगा, और डिरेलिकेशन ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी से मैं भाग रहा हूँ इस टाइप से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। ही लुक्ड क्या एनेक्सियसली एट हिज डॉक्टर को थोड़ा सा देखते हैं पूरा चिंता के साथ। एंड इफ द मैटर शुड बी कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट यू वुडंट यू, तो अगर मैटर बाहर आता है तो क्या बोल रहे थे, सर्टेनली यूर एक्सेलेंसी सदाव से बोलते हैं कि अगर मैटर बाहर आता है, जो मैटर है शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट यू वुड नॉट यू, तो तुम समझ रहे हो ना कि तुम मैंने हमको बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे इस टाइप से। अगर बाहर आता है मैटर, तो मैटर बाहर आता है तो फिर दिक्कत है ना कि हम लोग जानते थे क्यों नहीं मरवा पाए इस टाइप से, तो तुम हमको बचा लोगे ना, यहाँ पे ऐसा करें, ठीक ना। तो बचाने का बात बोल रहे हैं।
तो मैं यू वुड नोट यू, मैंने तुम तो कुछ मतलब कहोगे नहीं ना, मैटर बाहर आता है तो मेरे बारे में वैसा कुछ, ठीक। तो डर गए थोड़ा सा कि इस टाइप से। सडनली द योर एक्सेलेंसी, सदा सर सदा बोला कि नहीं नहीं एकदम टेंशन, आप कुछ कोई दिक्कत नहीं, एकदम टेंशन फ्री रहिए। सडनली द कंप्रेहेंडेड द जनरल वाज इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड एंड दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिमसेल्फ हैज परफेक्टली सेफ। अब देखिए ये परिणाम स्वरूप अचानक सोचे कि वो कंप्रेहेंडेड थोड़ा सा विचार किया, दैट द जनरल वाज इन द पाल्म ऑफ हिज, सोचे कि तो जनरल मेरे मुट्ठी में आ गया, अब तो इसको क्या करेंगे, अब तो जैसा कहेंगे वैसा करेगा, डर रहा है खुद, ठीक है। एंड दैट हैज़ द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम स्वरूप हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। तो बोले कि अब तो मैं खुद सेफ हूँ, क्योंकि जनरल तो खुद डर रहा है, तो बस हम तो अब सेफ हो गए इस टाइप से। आई कैन स्वेयर यू लॉयल्टी, मैं आपका वफादारी से बोलता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ एक्सीलेंसी महामहिम, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, बोला कि एंड टू योर जील अगेंस्ट द इनेमी, बोला कि महामहिम, तो ओल्ड जनरल को बोला कि योर जील अगेंस्ट द इनेमी, आपका इनेमी के प्रति जो उत्साह है तो उसको बताएंगे कि ना आप तो एकदम दुश्मन के प्रति क्रूर है, तो क्रूर इस टाइप से। यू आर अ गुड मैन, तब बोलेगा हाँ तुम अच्छे हो। जनरल मर्मर्ड एंड द क्लोज हिट आई, यू विल बी रिवार्डेड, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है ना। भुन भुना कर जनरल बोलता है तुमको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। बट द सदा सर्चिंग ए स्पॉट ऑफ द ब्लैक इन द क्या है टीवी लाइट दैट द सी नाइट, अब वो समुद्रनाथ को देख रहे थे, सर्च कर रहे थे कि स्पॉट ऑफ द ब्लैक इन द टीवी लाइटर में, लास्ट को देख रहे, रात में देख रहे थे कि वहाँ से लाइट वगैरह जलता है कि नहीं जलता है। हैड इज रिवार्ड, जैसे कि देखे कि वहाँ पर एक सेकंड, तो हैज़ हिज रिवार्ड करने का मतलब उसको मिला कि नहीं, रिवार्ड नहीं मिला, यानी कि उसको बोट मिला कि नहीं मिला। देयर वाज नो प्रीक ऑफ लाइट, अब लाइट का कोई भी वहाँ पे प्रीक नहीं दिखाई दे रहा था। इन द डस्क, धूल में, ठीक है ना, कोई भी झलक नहीं दिख रहा था। एंड दैट नो वन वाज द आइलैंड, अब लग रहा था आइलैंड पर भी कोई नहीं था, ठीक है। एंड द प्रिजनर वाज गोन, प्रिजनर चला गया सेफ, एंड क्या डाउटलेस, कोई शक नहीं है, फॉर द हैड वार्न हिम वेट एंड ओनली फॉर द किरोसिन फिशिंग बोट, और ही हैड वार्न, उसको तो चेता दिए थे कि हिम टू वेट, इंतजार करना होगा, ओनली फॉर द क्या है कोरियन फिशिंग बोट, उसको पता था तुम कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करना होगा, लग रहा है कि चला गया, ठीक। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट, खड़ा हुए ऑन द वरांडा में खड़ा हुए, एंड गेजिंग आउट द सी फ्रॉम व्हेंस द यंग मैन हैड कम आउट एंड द अदर नाइट, तो वहाँ पे खड़ा होकर बरामदा पे अब देख रहे हैं, तो वहाँ से देख रहे थे यंग मैन आया था दैट अदर नाइट, एक दूसरे रात को जो यंग मैन आया था वहाँ पे, स्टार्टिंग में जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचने लगे, ठीक। एंड इन हिज माइंड, उनका माइंड में और ख्याल क्या चलने लगा, फर्स्ट दिन का बात याद कर रहे थे। ऑल द विदाउट द रीजन, बिना कोई रीजन के। देयर आर कम द अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और उनके माइंड में और वाइट फेसेस आने लगे जो जिसको वह जानते थे। द प्रोफेसर, सबसे पहले प्रोफेसर से मिले थे, ठीक। एट हुज द हाउस ही हैड मेट हाना, जहाँ पे हाना से मिले थे प्रोफेसर के घर में, उसके बारे में। द डल मैन था, एकदम सुस्त था। हिज वाइफ वाज हैज़ बीन ए सिली टालकेटिव वुमेन थी, काफ़ी बात करने वाली वुमेन थी, बकबक करती थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, मतलब इन लोग काफ़ी विश करते थे कि काइंड हो जाए, उसके बावजूद भी काफ़ी बकबक करते थे, ठीक है। एंड रिमेंबर द ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी के टीचर के बारे में याद किए, जो बताए थे कि हमें हमेशा एकदम फिजिकल बॉडी के बारे में पूरा नॉलेज रहेगा तभी हम लोग को किसी को ऑपरेशन करना चाहिए, ऐसे करते हो तो तुम मर्डर के बराबर काम किए हो, इस तरह से बताए थे उनके बारे में। हु हैड बीन इंस्टेंट ऑन मेर्सी विद द नाइफ एंड देन रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट स्लेटी लैंड लेडी के बारे में फिर याद करते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। इंस्टेंट ऑन मेर्सी विथ नीफ, उनके मतलब कि मेर्सी के दया में थे, जीवित थे। नीफ कहने का मतलब कि, तो नीफ में तो चाकू, और चाकू नहीं, मैंने उनके बातों के अंदर में थे ना, जैसे बताया था उसी पर सीखे थे बहुत कुछ एनाटॉमी के बारे में, इस टाइप से। एंड फिर उसके बाद स्लेटली मोटी लैंड लेडी एक थी, तो उसके बारे में सोचने लगे। अमेरिका से जिससे मिले थे उसके बारे में सोच रहे थे। एंड हैड बीन क्या है हैड ए ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज ए जापानी। अब इनको एक और दिक्कत हो रहा था ना, क्या था कि डिफिकल्टी फाइंडिंग, एक जगह ढूंढने में अमेरिका में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यह जापानी थे ना, तो वहाँ पे इनको रूम वगैरह खोजने में, ठीक है, फाइंडिंग ए प्लेस दिक्कत हो रहा था। द अमेरिकन वेयर फुल ऑफ प्रेजुड्यूस एंड हैड बीन बीटर टू लिव इन इट, और उन लोग काफ़ी भेदभाव करता था अमेरिकन लोग, ठीक है ना। हैड बीन बीटर टू लिव इन इट, वहाँ पे रहना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल था, ठीक। नोविंग हिमसेल्फ देयर सुपेरियर, और अपने आप को अच्छे मानकर। हाउ हैड बीन डिस्पाइट द इग्नोरेंस एंड ड्यूटी, एक सेकंड, डर्टी वुमेन, एक सेकंड, यहाँ पर क्या लास्ट लाइन है, तो उन लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे। उसके बाद हाउ ही हैड डिस्पाइट द इग्नोरेंस ऑफ डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंट टू हाउस हिम मिजरेबल वन। एक और लेडीज़ के बारे में याद कर रहे थे कि हाउ हैड डिस्पाइट इग्नोरेंस, पूरा इग्नोर उसको करते थे, डर्टी वुमेन थी, ठीक। ओल्ड हु हैड ए लास्ट कंसेंट, जिससे लास्ट बात विचार हुआ था, टू हिज हाउस हिम इन हर मिजरेबल वंस, काफ़ी वहाँ पे मिजरेबल घर था, उसमें एक लेडी से बात हुआ, तो उसके बारे में सोच रहे थे। एंड ही हैड वंस टैड टू बी ग्रेटफुल to her because she had in his last year nursed him through the
एक सेकेंड, थ्रू द इन्फ्लुएंजिया बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर, यहाँ पर रुके, लास्ट टाइम क्या बोल रहा है, ही हैड ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज, देखिए एक लेडीज़ तो प्रोफेसर की पत्नी थी, एक लेडी ये थी जो इनको घर में रहने का दी थी, मतलब रहने के कंसेंट हाउस हिमसेल्फ मिजरेबल वन, तो अलाउ कर दी थी कि चलिए इस घर में रहो, घर तो पूरा ख़राब था लेकिन फिर भी रहने के लिए अलाउ कर दी थी। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार सोचे कि इसको थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, बिकॉज ही हैड इन द लास्ट ईयर में थे नर्सिंग हिम थ्रू द इन्फ्लुएंजिया, तो औरत जो थी इन्फ्लुएंजिया से थोड़ा सा प्रभावित हो गई थी, तो सोचे कि इसको रिस्पेक्ट देते हैं, बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन उस लेडीज को रिस्पेक्ट देना काफ़ी डिफिकल्ट था, क्यों था, फॉर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सो यू आज, एक सेकेंड, लेस रिपल्सिव इन हिज हर काइंडनेस, अब उसको थोड़ा सा दयालुता भी दिखाया जाए तो उतना अच्छा नहीं दिखती थी, थोड़ा सा क्रूर टाइप की लगती थी। एंड नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल, और अब उनको याद आता है किसके बारे में, यूथफुल हेगार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और जो प्रिजनर का हेगार्ड फेस था, यानी कि काफ़ी इसको बोलते हैं मतलब बेकार, मतलब थका हुआ चेहरा था ना, हेगार्ड थका हुआ होता है, याद आता है, वाइट एंड रिपल्सिव था, वो भी क्रूर था एक तरह से, ठीक है, और तो वाइट था और रिपल्सिव मतलब अरुचिकर, को रुचि स्ट्रेंथ था, अजनबी था, एंड ही थॉट, ही सोचे, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, और इन लोग सोचते हैं, विचार करते वो मैंने उसको मैंने क्यों नहीं मार सका, इस टाइप से। तो इतना ही सोच के स्टोरी लग रहा है कि आप लोग का एंड हुआ, द एंड हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, क्वेश्चन आंसर देंगे, उसके बाद MCQ देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देंगे, तो बहुत टाइम लगा, बहुत कुछ इसमें ग्रामेटिकल वर्ड समझना, ताती कहाँ गा किस कूट सूट सब कुछ मिला कर स्टोरी को पढ़ना रहता है, उसके बाद वर्ड मीनिंग पे कमांड करना रहता है, तो बहुत टाइम लगा, थोड़ा सा समझने में बहुत टाइम लगा, तो बड़ा भी था, तो मेहनत तो काफ़ी लगा इसमें, टाइम भी लगा, मेहनत भी दोनों भी लगा, तो आप लोग का ड्यूटी है कि बस वीडियो को लाइन बाय लाइन करके पढ़ते जाइए, जहाँ से और कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन 80% तक तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ, 20% एक बार आप खुद से पढ़िएगा तो कंप्लीट हो जाएगा 100, उसके बाद क्वेश्चन से पढ़िएगा, बहुत कुछ पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, MCQ करिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चैप्टर बहुत इसमें मतलब कि समझिए कि परेशानी होता है, तो फिर भी कंप्लीट किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, नए वीडियो में चैप्टर नए के साथ, तो तब तक खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दीजिए। जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों।